कैन यू इमेजिन कि आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि मनी जो है वो डिसअपीयर हो चुका है, अब ये सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप पैनिक हो जाएंगे, आप इधर से उधर सुपरमार्केट जाएंगे, शॉप्स जाएंगे और आप कोशिश करेंगे किसी तरह आप कोई चीज़ खरीद ले जाएं, लेकिन सून आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ बस अब ये मनी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आपके पास जो भी कैश है, आपके इजी पैसा जैस कैश के अंदर जो भी अमाउंट है, आपके बैंक के अंदर जितना ही बैलेंस पड़ा हुआ है, अब वो यूजलेस है, अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मनी ज़रूरी क्यों है? तो ये तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि मनी इसलिए ज़रूरी है कि मनी से आप हर चीज़ को बाय कर सकते हैं। अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको कपड़े चाहिए, अगर आपको खाना चाहिए, आपको आपकी नीड्स पूरी करनी है, आपको लग्जरीज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए मनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब जब मनी डिसअपीयर हो चुका है तो फिर ह्यूमन किस तरह काम करेंगे? तो एक जवाब जो जहन में आता है वो ये आता है कि बार्टर सिस्टम दोबारा से ले आएंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी तो बार्टर सिस्टम ही फॉलो हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप पैसों की जगह चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो आपको खाना उसी वक्त देगा जब आप उसको कपड़े धोगे, ये एग्जाम्पल है। हाँ, फार्मर को कोई और चीज़ भी दे सकते हो। एक मैकेनिक है, वो आपको आपकी बाइक रिपेयर करके तब देगा जब आप उसको बदले में खाना दोगे। एक टीचर है, वो आपको लेसन तब ही देगी जब उसके बदले में आप उसको कोई अदर सर्विस प्रोवाइड करोगे। लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही है कि पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम फेल क्यों हुआ था और मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? उसके पीछे कुछ रीजंस थे। वो ये थे कि अगर फार्मर को कपड़े चाहिए ही नहीं, अगर मैकेनिक को खाना चाहिए ही नहीं, दूसरा रीज़न, अगर हम वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, वो आपको जो है वो 50,000 की चीज़ दे रहा है और उसके बदले में आप उसको 20 रुपये की चीज़ दे रहे हो, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज बिल्कुल माने ही नहीं रखता। तीसरी चीज़, अगर आप उसको कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हो, फॉर एग्जांपल खाना दे रहे हो, और वो खाना तो पेरिशेबल आइटम है, वो तो ख़राब हो सकता है, तो यहाँ पर ये एक और मसला था। इसी वजह से हमने जो है वो बार्टर सिस्टम को क्लोज कर दिया था और मनी इन्वेंट किया था। तो फिर वही मसला आ जाएगा, इसलिए बार्टर सिस्टम को दोबारा से लाना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो इसके बाद ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? बेसिकली समझना ये है कि मनी सिर्फ इसी वजह से एक्सेप्टेबल था क्योंकि पूरी सोसाइटी उस पर ट्रस्ट करती थी, मिलियंस ऑफ पीपल ट्रस्ट करते थे और वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता था। अब ह्यूमंस को कुछ इसी तरह ऐसा ही कुछ वे निकालना होगा कि वो जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करे। जैसे पहले अगर देखा जाए तो जो आपकी नोट है वो एक पीस ऑफ पेपर है, आपके बैंक बैलेंस एक जस्ट अ नंबर इन योर स्क्रीन है, इजी पैसा में पैसा वो एक ऐप के अंदर एक जस्ट अमाउंट है। लेकिन वो क्यों काम कर रही है? क्योंकि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रही है, सोसाइटी में उस पर ट्रस्ट किया जाता है उस वैल्यू के ऊपर। तो इसी तरह अब सोसाइटी को बैठकर कुछ ऐसी चीज़ निकालनी होगी जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करे और सारे लोग उस पर ट्रस्ट करें, सोसाइटी उस पर ट्रस्ट करे। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? जैसे अब के ज़माने में पैसों के साथ साथ गोल्ड यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ होता है, लाइव स्टॉक यूज़ होता है। इसी तरह अब हम कोई और ऐसी चीज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन, एक खास किस्म का स्टोन, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगा। तो और उसका सोसाइटी उसको ट्रस्ट करेगी तो वो एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगा और वही सब चीज़ें उसके अंदर पाई जाएंगी जो एज अ मनी के अंदर पाई जाती हैं। तो इस समय सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि मनी जो है वो एक जस्ट अ पेपर, एक अमाउंट स्क्रीन के अंदर, लेकिन वो एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि पूरे मिलियंस ऑफ पीपल ने सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इस आज की वीडियो हमने ये कवर किया कि अगर मनी डिसअपीयर हो जाए तो हम किस तरह इस चीज़ को अडेप्ट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।